हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम शुरू करते हैं जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 91 है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में आप जानते होंगे कि जब ग्लोब में कोई जगह हमें लोकेट करनी होती है तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड देखते हैं। ये समझ लीजिए कि सबसे ईस्ट की तरफ, सबसे पूर्व की तरफ जो इंडिया का एरिया है वो कौन सा है। तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये जगह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, द स्विस कैनल विच रिड्यूस्ड द डिस्टेंस टू यूरोप फ्रॉम इंडिया वॉज ओपनड इन, कि स्विस कैनल जो इंडिया से यूरोप जाने के लिए जो नहर बनाई गई थी उसको कब ओपन किया गया। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये स्विस कैनल बनाई गई थी 1859 से 1869 तक। फिर जब 69 को तैयार हो गया तो 69 में इसको ओपन किया गया। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी सही होगा कि 1869 को स्विस कैनल ओपन किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट इज़, वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो किसकी है। तो अनामुडी नाम का एक माउंटेन है केरला में, वेस्टर्न घाट में, तो वो सबसे हाईएस्ट पीक है। तो हमारा आंसर होगा आंसर ए अनाईमुडी, सही ऑप्शन होगा हमारा। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर ए अनाईमुडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल, कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं नीचे ऑप्शन में से। रवि, सतलज, झेलम, गंगेज। तो रवि, सतलज और झेलम ये तीनों नदी बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है, क्योंकि ये लास्ट में जाकर के पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो एक हमारी गंगा नदी है जो बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, गंगेज। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ खरीफ क्रॉप, नीचे दिए गए ऑप्शन में खरीफ क्रॉप कौन सा है। ए वीट, बी बारले, सी बाजरा, डी मस्टर्ड। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा बाजरा, सी, कि बाजरा खरीफ क्रॉप है। और ख़रीफ़ का मौसम कब होता है, सितंबर से अक्टूबर तक, सर्दी से पहले का मौसम जो होता है। उन मौसमों में अगर जो क्रॉप्स कटते हैं तो उसको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिजर्व फॉर राइनोसॉर्स, कि राइनोसॉर्स के लिए कौन सी जगह रिजर्व है, किस जगह राइनोसॉर्स को रिजर्व करके रखा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल में ही 22 सितंबर 2021 में एक राइनोसॉर्स डे मनाया गया था, जिसमें असम सरकार ने 2500 करीब राइनोसॉर्स की सींगें जला दी थी। उसकी वजह ये बताई थी कि वहाँ के लोकल लोग राइनोसॉर्स को उसकी सींग लेने के लिए मार देते हैं, तो सींग ही नहीं रहेगी, हॉर्न्स ही नहीं होंगे, तो फिर लोग उसको मारेंगे भी नहीं। इस वजह से राइनोसॉर्स के हॉर्न्स जला दिए गए थे। और असम में जो हमारा फेमस नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहीं पर राइनोसॉर्स का रिजर्व है। अब क्वेश्चन नंबर 97 में है, जंतर मंतर इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, कि जंतर मंतर किसने बनाया था, कि जंतर मंतर जहाँ धरना देने के लिए लोग जाते हैं उसको किसने बनाया था। ऑप्शंस हैं ए महाराजा जय सिंह, बी शाहजहाँ, सी मोहम्मद शाह, डी औरंगज़ेब। तो इसका सही ऑप्शन है महाराजा जय सिंह सेकंड, और इसको बनाया था उन्होंने 1724 में। क्वेश्चन नंबर 98 इज़, बैटल ऑफ प्लासी विच पेव्ड फॉर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज इन द एयर, कि जो अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो बैटल हुई थी, प्लासी की जंग, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, जबकि मान लिया गया था कि अब ब्रिटिश राज हो गया हिंदुस्तान में, वो किस साल में हुआ था। तो वो हुआ था 1757 में, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी 1757। अब क्वेश्चन नंबर 99 है, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, कि आर्य समाज को किसने बनाया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की फाउंडेशन रखी थी। क्वेश्चन नंबर 100 इज़, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब शुरू किया गया, 1920, 1930, 1942, 1911। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1942, कि 1942 में महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101. विच शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग द लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच द म्यूनसिपलिटीज़ आर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? के कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अनुसूची, कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसमें नगर पालिकाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया है, प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में 18 मैटर्स है जिसमें अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग के बारे में बताया गया है। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102. द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ये समझ लीजिए कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। एक्स ऑफिशियो में जो एक्स है, एक्स वाला पहले वाला एक्स नहीं है, ये एक्स ऑफिशियो लैटिन वर्ड है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द ऑफिस, कि ऑफिस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसमें से किसी एक को अगर कुछ बनाया जाता है तो उसको एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। तो राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है? ए स्विट्ज़रलैंड, बी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सी जापान, डी यूक्रेन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। तो इसमें से चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104. व्हाट इज़ द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्ब्लेम? कि हमारे नेशनल एम्ब्लेम में जो मोटो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? नेशनल एम्ब्लेम हमारा जो कौमी निशान है, कौमी निशान क्या है? जो हमारा कौमी निशान जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, लाइन कैपिटल बोलते हैं उसको, जो 4 शेर बने हुए हैं, तो उसके अंदर एक मोटो लिखा हुआ है, एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, वो है सत्यमेव जयते। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स द फ्रेंच वर कम्प्लीटली डिफीटेड बाय द इंग्लिश? कौन सी वॉर थी जिसमें इंग्लिश ने फ्रेंच को कम्प्लीटली हरा दिया था, इंडिया में हुआ था? उस वॉर का नाम है बैटल ऑफ वांडीवॉश, जो हमारे ऑप्शन ए में है, बैटल ऑफ वांडीवॉश। ये 7 साल तक ये जंग चली थी, 1756 से 1763 तक पुडुचेरी के अंदर ये जंग हुई थी, जहाँ अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को हराया था। और मेनली उसको माना जाता है कि 1760 में ये बैटल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106. हुज प्रायर परमिशन इज़ मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन पार्लियामेंट इन इंडिया? इंडिया में पार्लियामेंट में मनी बिल पेश करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पहले ज़रूरी होती है? तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। के मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, इसको अगर इंट्रोड्यूस करना हो पार्लियामेंट में तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107. द बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर पर 100, पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख पॉपुलेशन। कि जो बर्थ रेट मेज़र किया जाता है उसको पर 100 पे मेज़र करते हैं, या पर 1000 पे, या पर 10,000 पे, या पर 1 लाख पॉपुलेशन पर। तो हमारा सही आंसर होगा बी, पर 1000 बर्थ रेट को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 108. व्हेन महात्मा गांधी वॉज assassinated, who said none will believe that a man like this in body and soul walked on this earth? जब महात्मा गांधी को शहीद किया गया, जब उनको असैसिनेट किया गया, तो ये सेंटेंस किसने कहा था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति इस धरती पर कभी चला? तो इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। कि अल्बर्ट आइंस्टीन इनसे बहुत मुतासिर थे, इनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए महात्मा गांधी के असैसिनेशन पर उन्होंने ये सेंटेंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109. इन वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉज गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट कॉल्ड? के सॉल्ट लॉज जो अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर कानून बनाया था उसको वायलेट करने के लिए गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था। उस मूवमेंट का नाम क्या था? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या होम रूल मूवमेंट? तो हमारा सही आंसर होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये 1930 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने, जिसमें कि साबरमती से डांडी तक का मार्च किया था, इसलिए उसको डांडी मार्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110.
हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का पहला चेयरमैन कौन है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये बनाया गया था 1950 में, 15 मार्च 1950 में। 1950 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाया गया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद था कि मुल्क के लिए 5 साल के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी है, क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन हो और वो सीधा रिपोर्ट करे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसके चेयरमैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह पे 2015 में एक नई कमीशन बनाई गई नीति आयोग के नाम से। आज के जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस यहीं पूरे होते हैं। क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कुछ कहना हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। शुक्रिया।